साथियों नमस्कार। वीडियो के तीसरे भाग में आज हम लोग समझेंगे डीपी से टोकन फार्मिंग स्टार्ट करने के बाद जो रिपोर्ट्स हैं उनको कैसे देखें, क्योंकि रिपोर्ट को बिना समझे अगर हम कुछ करते हैं तो मिस्टेक होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। डीपी से टोकन फार्मिंग करने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आता है, अगर हम पर्लवाइन की साइट पर देखते हैं तो जैसे डीपी टू टोकन फार्मिंग की बात करें, जहाँ हमने पिछली बार भी देखा था, ये प्रोसेस के बाद अप्रूव में चला गया है, जिसका मतलब है कि जो हमने टोकन फार्मिंग स्टार्ट करी है वो स्टार्ट हो चुका है। नीचे उसकी डिटेल आ रही है, 100 डीपी हमारा टोकन फार्मिंग में गया है, 5 डीपी हमारा फीस कटा है, स्टेटस अप्रूव्ड है, जिस डेट को हमने रिक्वेस्ट की थी उसका डेट आ रहा है और जिस डेट को अप्रूव्ड हुआ है उसका डेट आ रहा है। इसमें जो मैसेज है वो है टू स्टार्ट अ टोकन फार्मिंग इट इज़ नेसेसरी टू बी सीड पार्टनर। मतलब अगर टोकन फार्मिंग स्टार्ट करना है तो पहले हमें सीड पार्टनर बनना ही है। इस बात को सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप आज करें या 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, अभी तक के सिस्टम की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पहले सीड पार्टनर बनना पड़ेगा। दूसरा है टोकन फार्मिंग विल बी अप्रूव्ड ओनली ऑन द रिकॉर्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली। जो हम डेटा इसमें अपडेट करते हैं, जब वो प्रोसेस सही से हो जाएगा तभी से वो अप्रूव्ड होगा। एडमिन चार्जेस इज एप्लीकेबल ऑन ईच डीपी टू टोकन फार्मिंग कन्वर्जन। जो एडमिन चार्ज इन जैसे 5 डीपी फीस का कटा है, इस तरह से जब हम कन्वर्जन करेंगे टोकन फार्मिंग के लिए तब ये इस पर चार्जेस कटेगा। पर्लवाइन की साइट पे देखने के बाद रिपोर्ट की पूरी डिटेल हमें पीवीसी मेटा के साइट पे दिखेगी। पर्लवाइन के साइट पे हमें सिर्फ डीपी से टोकन फार्मिंग का स्टेटस चेक होगा। उसके बाद हमें जो भी रिपोर्ट्स देखनी है उसके लिए हमें पीवीसी मेटा के साइट पर आना होगा और यहाँ पे अपने जो हमने 6 अंक का पिन जनरेट किया हुआ है उसकी सहायता से लॉगिन करके अपनी रिपोर्ट को चेक करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखते हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ब्लॉक में टोटल रिवार्ड समरी है। फॉर्मिंग 100 डीपी से स्टार्ट हुई है, स्टेटस प्राइमरी है और एक्टिव 1। डेली टोटल रिवार्ड 0.25 के हिसाब से मिलेगा। फार्मिंग रिवार्ड अब तक इस अकाउंट में 1 बन चुका है। रेफरल रिवार्ड अभी इसमें कुछ भी नहीं है। टोटल रिसिप्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। दूसरा पार्ट है जिसमें बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र बोल रहे हैं। ये सीड विड्रॉल एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, द ट्रांसफ़र वैल्यू विल बी transferred to the connected wallet in the form of PVC Meta token value. There will be a deduction of 15% for seed funding on the transferred value. Seed funding can be done if the total deducted value is equal to or more than 50 BUSD. अब ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ट्रांसफ़र के समय जो हमारी डीपी से कन्वर्जन की टोकन होगी उसकी वैल्यू पीवीसी मेटा की जो BUSD से वैल्यू होगी उसके बराबर होगी या 1 टोकन मतलब 1 पीवीसी मेटा। ये एक बार समझने की ज़रूरत है। अभी तक सिस्टम में ये क्लियरिटी नहीं आ रही है और जो क्लियरिटी आ रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डीपी से पीवीसी मेटा में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो हम जनरेट करेंगे वो वहाँ पे सीड फंडिंग में चला जाएगा।
टोकन वैल्यू का 15% हमें फिर से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हमने पहले भी 5% पे किया और जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर से 15% हमें पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जितनी बार हम इधर से उधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमें बार बार उस ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और नीचे की लाइन से जहाँ पे लिखा है सीड फंडिंग कैन बी डन इफ़ द टोटल डिडक्टेड वैल्यू इज़ इक्वल टू और मोर देन 50 BUSD वर्थ, मतलब 50 BUSD के बराबर की वैल्यू का जब टोकन होगा तो उससे हमें दोबारा से सीड फंडिंग करनी पड़ेगी। इस लाइन से तो यही समझ में आ रहा है। नीचे ट्रांजैक्शन समरी है जिसमें आप प्रतिदिन के हिसाब से आप अपने जो वैल्यू रिलीज़ हो रही है उसको आप देख पाएंगे, डेली रिवार्ड। और ये प्रतिदिन आप देख पा रहे हैं कि 0.25 रिलीज़ हो रहा है। अब हम इसको दूसरे रिपोर्ट पे चलते हैं। ये है इसका फार्मिंग रिपोर्ट। फार्मिंग रिपोर्ट में सबसे पहले इसमें दिखा रहा है कि प्राइमरी वैल्यू में 100 DP हमने यूज़ किया 6 अक्टूबर को। रिवार्ड वैल्यू उसकी 200% हमें 200 मिलेगा, जिसमें डेली फार्मिंग रिवार्ड 0.25 रिलीज़ होगा। फार्मिंग और रेफरल से जो भी रेट हमें बनेगा वो यहाँ पे हमें दिखेगा। अभी हमारा रेफरल का इसमें दिखा नहीं रहा है तो 0.25 इसमें हमारा फार्मिंग का रेट दिखा रहा है। टोटल रिवार्ड रिसीव्ड अभी 4 दिन हुआ है तो एक टोकन हमें मिल चुका है DP के अगेंस्ट। दूसरा इसमें ऐड ऑन फार्मिंग डिटेल है जो हम अगले महीने से इसमें ऐड कर पाएंगे, उसके पहले हम इसको कर नहीं सकते। और नीचे फार्मिंग रिवार्ड स्पीड डिटेल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले एक्टिव क्राइटेरिया है, टाइप ऑफ क्राइटेरिया के अंतर, और उसके बाद सेल्फ फार्मिंग वैल्यू है 100 एंड एबव से, क्वालिफाइड डायरेक्ट रेफरल है, बेसिक ऐड ऑन टोटल फार्मिंग स्पीड। इसको जब हम समझते हैं तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्राइटेरिया 2 में कम से कम 5 डायरेक्ट रेफरल करने होंगे, जिससे आपकी फार्मिंग वैल्यू 500 से बढ़ जाएगी, 500 या उससे ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा करने से आपका बेसिक में 0.25 पर डे के रेट से आपको स्पीड बढ़ जाएगा और उसका इम्पैक्ट ऐड ऑन में भी आप देख रहे हैं 0.25 दिखा रहा है और टोटल फार्मिंग स्पीड यहाँ पे बढ़ के 0.50 हो जाएगी। इसी तरह आप लास्ट में देख रहे हैं 5000 वैल्यू होनी चाहिए क्राइटेरिया 5 में मिनिमम, और कम से कम 20 रेफरल होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी टोटल फार्मिंग वैल्यू होगी 5000 और उससे ज़्यादा। बेसिक रेट पर डे के हिसाब से 0.25 ही होगा, लेकिन ऐड ऑन ये एक हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा आपका रेट। और टोटल फार्मिंग की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी 1.25% पर डे। ये हाईएस्ट रेट है। इसके ऊपर आप कितना भी करेंगे तब भी आपको 1.25 ही ऐड होगा। अगर हम इसको ऊपर इस एरो के पास से अगर हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट बना स्टार्ट फार्मिंग, फार्मिंग रिवार्ड, रेफरल रिवार्ड, ट्रांजैक्शन और लॉग आउट। स्टार्ट फार्मिंग से चेक करते हैं इसको। ये उसी साइट पे लेके जाता है जहाँ से हम फार्मिंग स्टार्ट करते थे। दूसरा है फार्मिंग रिवार्ड। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें वही डिटेल दिखाता है जो अभी हमने देखा था। हमारा प्राइमरी डिटेल जो है इस पर वो इन्फॉर्मेशन दिखती है। तीसरा है रेफरल रिवार्ड। अगर हम इसमें जाते हैं तो इसमें एक हमें
चार्ट भी दिखता है लेवल वाइज, जिस पे हम देख पा रहे हैं कि लेवल 1 में अगर हमने कुछ लोगों को रेफ़र किया है तो हमारी स्पीड 20% बढ़ जाएगी। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कम से कम 5 लोगों को रेफ़र करने के बाद ही आप 20% को प्राप्त कर पाएंगे स्पीड को, और उसकी वैल्यू उसमें एलिजिबिलिटी में दिखाएगा। नीचे लिखा हुआ है फार्मिंग रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और रेफरल टीम। फार्मिंग रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हमने देख ली है, अब हम देखते हैं रेफरल टीम। रेफरल टीम को देखने के लिए हमें इस रेफरल टीम के साइट पे जाके ये देखना पड़ेगा जहाँ पे लेबल वाइज हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा सेलेक्ट लेवल 1 है, फार्मिंग स्टेटस ऑल यूजर है। तो इसमें नीचे आप देख पा रहे हैं कि 2 लोगों की डिटेल दिखा रही है, जिसमें एक एक्टिव हो चुका है और 2 लोग रेफ़र डायरेक्ट हो रखे हैं। इनकी वैल्यू जो रेफ़र हो रखा है दोनों की, अभी एक की तो डायरेक्ट उसमें दिखा रहा है टोटल फार्मिंग का स्टेटस, और दूसरे का अभी होना बाकी है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ ऑल यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्टर्ड यूज़र भी दिखेगा, उसके बाद एक्टिव यूज़र भी दिखेगा और इनएक्टिव यूज़र भी दिखेगा। रजिस्टर्ड यूज़र में देखते हैं, सर्च करते हैं इसको तो एक आईडी दिख रही है। हम इसको एक्टिव यूज़र में देखते हैं, सर्च करते हैं, यहाँ पे हमारी एक आईडी दिख रही है जो एक्टिव हो चुकी है, और इसको हम ऑल करते हैं तो जितने भी हमने रेफ़र किए हैं चाहे वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है दोनों दिखेगी। यहाँ से हम लेवल 1 लेवल 2 करके बारी बारी से सेलेक्ट करके अपनी जो भी रेफरल है उनको हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हम 20 लेवल तक चेक कर पाएंगे। इसमें जो भी रिकॉर्ड दिखा रहा है वो आपके पिछले दिन के हिसाब से दिखा रहा है, मतलब आज का डाटा अपडेट नहीं हुआ होगा। जब भी आप देखेंगे तो एक दिन पुराना स्टेटस होगा। और जो भी वैल्यू दिख रही है इसमें वो आपके रेफरल टीम के आधार पे है। तीसरा मेजर पॉइंट है कि अगर इसमें कोई गैप मिलता है, कोई एरर आता है, तो जब सिस्टम अपडेट होगा तभी उसको हम कर पाएंगे। इसको देखने के बाद अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं जो धीरे धीरे दूर होगी सिस्टम में। अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो टोकन फार्मिंग करनी है उस पर फोकस करना है और अपने रिपोर्ट को प्रॉपर देख पाना है। जितना हम रेफ़र कर पाएंगे वो हमें बेनिफिट देगा। एटलीस्ट हर एक इंडिविजुअल को 20 लोगों को रेफ़र करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और हर लेवल पे आपको 5 लोगों को जब रेफ़र करेंगे तो एक लेवल आपका एक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक आदमी को रेफ़र कर दिया तो आपको रिवार्ड पूरा मिलने लगेगा। तो इसको हम एक बार फिर से रिवार्ड रेफरल में देख लेते हैं। एक्टिव क्राइटेरिया 100 और उसके ऊपर आपका सेल्फ का हो जाता है। क्राइटेरिया 2 में कम से कम 5 लेवल तक या 5 लोगों को रेफ़र करना होगा। क्राइटेरिया 3 में 10 लोगों को रेफ़र करना होगा। क्राइटेरिया 4 में 15 लेवल तक जाना होगा, और क्राइटेरिया 5 अचीव करने के लिए 20 लेवल तक आपको रेफ़र करना है। मतलब 20 लोगों को तो कम से कम आपको रेफ़र करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको टोटल रिवार्ड 400% मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट को समझने में हेल्प करेगी। इसी के साथ धन्यवाद।